फ्रेंड्स, डिजिटल ऑटो स्विच इंस्टॉलेशन स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वर्किंग होती है, डिजिटल ऑटो स्विच में हमें क्या क्या प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑटो स्विच को हमने ऑटो मोड पर सेलेक्ट किया है। मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मोटर अभी हमारी खाली चल रही है, और यदि मोटर हमारी खाली चलेगी तो उस कंडीशन में मोटर हमारी जल भी सकती है, तो ड्राई रन प्रोटेक्शन मिल जाए। यदि कोई फेज फेल होता है और फेज फेल होने की कंडीशन में मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तब भी हमारी मोटर वहां पर जल सकती है। तभी हमने आर फेज को रिमूव कर दिया, मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी मोटर स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फेज फेलियर प्रोटेक्शन भी इस डिजिटल ऑटो स्विच में मिल जाएगा। ड्राई रन प्रोटेक्शन, या डेट मीन्स मोटर खाली भी नहीं चलेगी। इसके अलावा फेज फेलियर प्रोटेक्शन भी हमें मिल जाएगा इस डिजिटल ऑटो स्विच में। इसके अलावा ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। यदि किसी वजह से हमारी मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रही है तब भी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी हमें इस डिजिटल ऑटो स्विच में मिल जाए। साथ ही साथ हमें साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी इस डिजिटल ऑटो स्विच में मिल जाता है। देखिए, अभी इस डिजिटल ऑटो स्विच में हमने सेट किया 10 मिनट तक हमारी मोटर ने रन करना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट तक रन करेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप कितने टाइम तक रहना चाहिए, तो स्टॉप टाइम हमने 15 मिनट सेट किया है। दैट मीन्स हमारी मोटर हर 10 मिनट चलेगी और 10 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए ऑफ रहेगी। तो साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी हमें इस डिजिटल ऑटो स्विच में मिल जाता है। अब किस तरह से इस डिजिटल ऑटो स्विच का इंस्टॉलेशन स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी, क्या सेटिंग करना होगी, चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप की बात करते हैं तो हमने एक डिजिटल ऑटो स्विच कनेक्ट किया है मेन कॉन्टेक्टर, और मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले लगाया है। वैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें इस डिजिटल ऑटो स्विच में भी मिल जाता है, तो यदि आप ओवरलोड रिले नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक डेल्टा कॉन्टेक्टर, टोटल 3 कॉन्टेक्टर हमने कनेक्ट किए हैं। एक टाइमर लगाया है, यह जो टाइमर है ऑन डिले टाइमर हमें कनेक्ट करना है। आपके पास यदि 8 पिन टाइमर हो तो 8 पिन टाइमर भी कनेक्ट कर सकते हैं, 11 पिन टाइमर हो तो वह भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट टाइमर ने ऑन डिले टाइमर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार डेल्टा का सेटअप हो चुका है। इसके अलावा ये हम मोटर कनेक्ट की है, स्टार्ट पुश बटन जिसमें NO एलिमेंट, स्टॉप पुश बटन जिसमें NC एलिमेंट कनेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक करंट ट्रांसफॉर्मर या CT लगाया है जो कि हमें इस डिजिटल ऑटो स्विच के साथ मिल जाता है, और जिसके जरिए डिजिटल ऑटो स्विच करंट को मेजर करता है। तो यह एक CT लगाया है और एक पावर MCB कनेक्ट किया है। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले इनपुट पावर सप्लाई RYB एंड न्यूट्रल MCB में आया है। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ रहे हैं, तो यहाँ से R फेज सबसे पहले जाएगा CT से होता हुआ, ध्यान से वॉच कीजिए, CT से होता हुआ, ताकि जितना भी एम्पेयर रहे वो उस डिजिटल ऑटो स्विच में मेजर किया जा सके। तो R फेज को सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया है, Y फेज को मेन कॉन्टेक्टर और B फेज को मेन कॉन्टेक्टर के L1, L2 एंड L3 में कनेक्ट किया है। जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से RYB ओवरलोड रिले के थ्रू जाएगा, तो इसे मोटर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो मेन कॉन्टेक्टर के जरिए RYB हमारे पास मोटर में आएगा। अब यहाँ से स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग हम समझ रहे हैं, तो क्या करना होगा, मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट से ही R फेज, Y फेज और B फेज को डेल्टा कॉन्टेक्टर के इनपुट में कनेक्ट कर देना है। तो यह डेल्टा कॉन्टेक्टर के इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा। डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट रहेगा यह जाएगा स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पर। ठीक है, यहाँ से इस तरह से लुक किया जाएगा नॉर्मली, और स्टार कॉन्टेक्टर इस तरह से आपस में शॉर्ट होते हैं RY एंड B। ठीक है, तो यह सिंपल सी वायरिंग हुई हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो यहाँ से RYB हमारे पास मोटर टर्मिनल में जाएंगे। तो यह तो सिंपल सी स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी केयरफुली वॉच कीजिए। इसके अलावा मोटर टर्मिनल पर स्टार डेल्टा किस तरह से बनाया जाता है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप वॉच कर सकते हैं। कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें RY एंड B इस डिजिटल ऑटो स्विच में कनेक्ट करना है। तो आप MCB से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, R फेज को सबसे पहले R पर कनेक्ट किया, MCB से लिया है, Y फेज एंड B फेज, टोटल 3 फेज हमें डिजिटल ऑटो स्विच में कनेक्ट करना है। तो R
वाई एंड बी डिजिटल ऑटो स्विच में इनपुट पावर सप्लाई अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, पावर वायरिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से S1 और S2 जो आपको डिजिटल ऑटो स्विच में दिया गया है, इसे आपको क्या करना होगा, जो स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट है, एनो एलिमेंट में इस तरह से लुक कर देना है, S1 को इनपुट में और S2 को आउटपुट में, ताकि क्या हो सके, हमारी जो मोटर स्टार्टर है ऑटोमेटिकली इस डिजिटल ऑटो स्विच के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप हो सके। तो कनेक्शन देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, S1 और S2 को स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस में या पैरेलल कनेक्ट किया है। अभी क्या करना होगा, आप कोई भी एक फेज ले लीजिए कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी से ही आर फेज ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आर फेज आया है, तो एमसीबी से आर फेज लिया और इसे क्या किया, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर फेज आ चुका है। स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा वो जाएगा स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में आ गया है और यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस में S1 और S2 को हमने कनेक्ट किया है। अब क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से सप्लाई जाएगी स्टॉप पुश बटन में, और स्टॉप पुश बटन में हमने NC एलिमेंट लगाया है। तो NC एलिमेंट के थ्रू यह जाएगी N टर्मिनल पर। ठीक है, ऑटो स्विच में N टर्मिनल पर। यदि सभी कंडीशंस ओके होती है, ड्राई रन फॉल्ट नहीं होता है, ओवरलोड फॉल्ट नहीं होता है, सभी कंडीशंस ओके होती है, तब N की सप्लाई V से निकलेगी। यदि कोई फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। सभी कंडीशंस ओके रहेगी तो N की सप्लाई V से निकलेगी और यह जाएगी हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में आ गया है। ठीक है, यहीं से हमारा जो मोटर स्टार्टर है ऑटोमेटिकली डिजिटल ऑटो स्विच के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। यदि कोई फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में ऑटो स्विच सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, हमारा स्टार्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको होल्डिंग देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार्टर में, होल्डिंग ऑटोमेटिकली इस ऑटो स्विच के जरिए मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइन अभी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से CT का कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए CT के 2 वायर आए करंट ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, इनपुट तो यहाँ से अंदर से गया CT का, करंट ट्रांसफार्मर के आउटपुट के 2 वायर जो रहेंगे उसे हमें कनेक्ट कर देना है CT1 और CT2 में, जिसके जरिए ऑटो स्विच करंट को रीड करेगा कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने CT1 और CT2 का कनेक्शन कर दिया है और अभी हमारा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। जब मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो इसके साथ ही टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो टाइमर के लिए 10 नंबर जो पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट पर हमने इसकी कॉइल, देखिए 10 और 2 नंबर जो पॉइंट होता है इसकी कॉइल होती है। तो 10 नंबर में हमने क्या किया है, लाइन कनेक्ट किया है। जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो उसी के साथ टाइमर भी ऑपरेट होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी हमें न्यूट्रल की वायरिंग भी करना होगी। तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं, सभी जगह पर पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो न्यूट्रल यहाँ से MCB से लिया है, इसे सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में। यहीं से टाइमर में यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट है तो 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट किया। टाइमर मेन कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल आ चुका है। यहीं से डेल्टा कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है और यहीं से स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक की वर्किंग क्या रहेगी, यदि ऑटो स्विच से सभी कंडीशंस ओके रहती है, कोई फॉल्ट नहीं होता है, तो यहाँ से सप्लाई ऑटोमेटिकली पास होगी और यहाँ पर हमारा मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर पिकअप हो जाएगा। अभी हमारा कहने का सीधा सा मतलब है ड्यूअल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब ड्यूअल स्टार्टर को हमें मॉडिफाई करना होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में। अभी हमें क्या करना होगा, टाइमर का जो 1 नंबर पॉइंट है ये कॉमन है, 1 के साथ 4 जो है ये 4 नंबर पॉइंट है, ये NC है और 3 जो है NO है। तो आपको नंबर का ध्यान नहीं रखना, आपको NO एंड NC का ध्यान रखना है। तो क्या करना है, यहीं से जब टाइमर हमारा ऑपरेट होगा तो टाइमर से ही यहाँ पर इसके कॉमन में सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, जब टाइमर स्टॉप रहेगा, नॉर्मली यदि हमने इसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी टाइमिंग सेट किया है वर्किंग के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल हमने 10 सेकंड सेट किया है। ठीक है, जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई NC से निकलेगी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होता है।
जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है। तो जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक स्टार कॉन्टेक्टर ने पिकअप रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने एनसी से सप्लाई लेना है और एनसी से सबसे पहले डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में, क्योंकि हमें इंटरलॉकिंग भी करना है, एट ए टाइम हमारा एक ही कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट रहना चाहिए। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट किया है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब ये सप्लाई से एनसी से पास होगी और जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा तो सप्लाई हमारी कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम पर एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा तो एनसी से यह सप्लाई जाएगी और ऑपरेट करेगी स्टार कॉन्टेक्टर को। कहने का मतलब है जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी, इसके एनसी से होते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर के, क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग किया है, स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। ठीक है, अब जैसे ही 10 सेकंड हमारा कंप्लीट होता है, जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनसी से कट हो जाएगी और एनओ के थ्रू निकलेगी। तो एनओ से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में, क्योंकि जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब यह डेल्टा कॉन्टेक्टर ने पिकअप होना चाहिए। तो स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट किया है, एनसी से जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो यह सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी वायरिंग थी जो कि हमने एक डिजिटल ऑटो स्विच के एरिया में स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको वायरिंग करना होती है। टाइमर आप किसी भी मॉडल का लगा दीजिए, बट ऑन डिले टाइमर वह होना चाहिए। आई होप आपको कनेक्शन का यहाँ पर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ है। जिस तरह से कनेक्शन हमने ड्राइंग में किया था उसी तरह से प्रैक्टिकली कनेक्शन हमने यहाँ पर वायर बाय वायर किया है। चलिए, सबसे पहले हम इस डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स दिए गए हैं, क्या वर्किंग होती है। तो टोटल आप देख सकते हैं इस डिजिटल ऑटो स्विच में हमें टोटल 6 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पर जो इंडिकेटर दिए गए ये स्टेटस शो करते हैं और 2 इंडिकेटर हमें यहाँ पर वोल्टेज और करंट शो करते हैं। ये वोल्टेज के लिए, यह करंट के लिए। ठीक है, यदि वी का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है तो डिस्प्ले पर हमें वोल्टेज दिखाई देगा, कितना वोल्टेज अभी आ रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज के लिए इंडिकेटर है और यह करंट के लिए, कितना करंट लिया जा रहा है आपको डिस्प्ले में यहाँ पर शो होता रहेगा। ये सप्लाई हेल्दी का इंडिकेटर है। यदि आपका आर, वाई एंड बी 3 फेज जो पावर सप्लाई आपने इस डिजिटल ऑटो स्विच में कनेक्ट किया है, यदि प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, फेज सीक्वेंस सही है, तो हेल्दी यहाँ सप्लाई हेल्दी का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि आपकी मोटर रन कर रही है, जो मोटर आपने ऑटो स्विच के ज़रिए रन किया है, यदि मोटर रन करे तो मोटर ऑन का इंडिकेशन ब्लिंक करेगा। यदि कोई फॉल्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में हेल्दी का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। और यदि कोई फॉल्ट होता है जैसे कि ड्राई रन या फिर ओवरलोड कोई फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में फॉल्ट का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 6 इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप और स्टार्ट बटन दिया गया है जिसके ज़रिए हम मैनुअली मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हेल्थी सेट का बटन दिया गया है जिसके ज़रिए आप कितने टाइम आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन सेट कर सकते हैं, कितने टाइम तक ऑन रखना है, कितने टाइम तक ऑफ रखना है। यदि आप इसे बाईपास मोड पर सेलेक्ट करते हैं तो बाईपास मोड पर सेलेक्ट करने पर आप ऑटो स्विच के ज़रिए मोटर को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, अलार्म भी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ऑटो पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका ऑटो स्विच के ज़रिए मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा और साइक्लिक टाइमर भी वर्क करेगा। यदि आप इसे एसपीपी पर करते हैं, मैनुअली करते हैं, तब आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगा, ड्राई रन और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलेगा, बट साइक्लिक टाइमर का फंक्शन वर्क नहीं करेगा यदि आप इसे एसपीपी पर करते हैं। ठीक है, सेटिंग के लिए क्या करना है, पावर ऑन करते समय स्टार्ट स्टॉप की को आपको प्रेस करना है। सेट मोड में आ चुका है ऑटो स्विच, इसे ऑटो पर पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑटो पर रखकर ही आपको सभी सेटिंग करना है। स्टॉप की को प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पर ड्राई रन का एम्पेयर आपको शो होगा, 13 एम्पेयर हमने शो किया है। ड्राई रन का एम्पेयर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यदि कितने समय तक ड्राई रन होता है तो आपकी मोटर ने ट्रिप हो जाना चाहिए, तो 10 सेकंड हमने सेट किया है। और ड्राई रन का जो एम्पेयर रहेगा कभी भी ओवरलोड एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होगा। ओवरलोड में हमने 16 एम्पेयर किया है, तो ड्राई रन का एम्पेयर कभी भी 16 एम्पेयर से ज़्यादा सेट नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए ड्राई रन में हम 11 एम्पेयर सेट कर देते हैं और टाइमिंग 10 सेकंड रखा है। 10 सेकंड तक यदि मोटर खाली चलती है तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। स्टार्ट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस किया तो यहाँ पर आपको ओवरलोड का एम्पेयर आएगा। ओवरलोड में एम्पेयर हमने 16 सेट किया है, टाइमिंग 10 सेकंड ही रखा है।
यदि आपको एम्पेयर बढ़ाना घटाना हो तो आप यहाँ से एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलोड का एम्पेयर भी सेट हो गया है। अभी हमने 16 एम्पेयर सेट किया है। इस तरह से आपको यदि एम्पेयर को कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई रन का एम्पेयर सेट कर दिया है, इसके अलावा ओवरलोड का एम्पेयर सेट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ सेट को आप कंटिन्यू प्रेस कर कर रखते हैं तो आपकी मोटर ने कितना टाइम बाद स्टार्ट होना चाहिए। क्या होता है, जब आप पावर को स्टार्ट करते हैं तो 10 सेकंड हमने सेट किए हैं, 10 सेकंड तक ऑटो स्विच आपकी पावर की जो कंडीशन है उसे रीड करता है। यदि सभी कंडीशन ओके रहती है तो यहाँ पर मोटर को स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइमिंग डाल सकते हैं, कितने टाइम के लिए आपकी पावर को ये ऑटो स्विच डिटेक्ट करेगा, उसके बाद स्टार्ट करेगा। सबसे पहले जो टाइमिंग हमने डाला है स्टार्ट टाइम, वो 10 सेकंड डाला। 10 सेकंड बाद हमारी मोटर स्टार्ट स्टॉप होगी। यदि आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू प्रेस किया तो ऑन टाइम आया है। यदि आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन चाहिए तो यहाँ पर ऑन रहेगी 10 मिनट के लिए, ऑफ रहेगी 15 मिनट के लिए। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि साइक्लिक टाइमर आपको नहीं चाहिए तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम में आपको 0 सेट कर देना है। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। साइक्लिक टाइमर नहीं चाहिए तो 0 सेकंड सेट कर दीजिए। इसके अलावा जब आप इस तरह से ऑटो स्विच के ज़रिए स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो जो पुश बटन है, पुश बटन का फंक्शन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो स्टार्ट स्टॉप करना है वो ऑटो स्विच के ज़रिए ही करना है, स्टार्ट स्टॉप की के ज़रिए। स्टार्ट स्टॉप जो पुश बटन है उसके ज़रिए आपका मोटर स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। आपको मैनुअली ऑटो स्विच के ज़रिए ही स्टार्ट स्टॉप करना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, डिजिटल ऑटो स्विच का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वर्किंग होती है। सो आज के लिए इतना ही।